नमस्ते बाल मित्रों, आज हम कक्षा 5 विषय हिंदी विषय में इकाई 13 स्वच्छता। आज हम स्वच्छता के बारे में सीखेंगे। स्वच्छता यहाँ पर दिया गया है, वह एक निबंध है। उसके आधार पर आज हमको भी स्वच्छता यानी कि सफाई का कितना महत्व है हमारे जीवन में, यह सीखना है। तो यहाँ पर आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पेज नंबर 91 જે પેજ નંબર છે એની અંદર તમને स्वच्छता पाठ આપવામાં આવેલો છે। तो यहाँ पर हम देखते हैं स्वच्छता और स्वास्थ्य का घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ यानी गाढ़ संबंध है। स्वच्छता के अभाव में गंदगी फैलती है। हम स्वच्छता नहीं रखते हैं तो हमारे आसपास क्या तो खूब सारी गंदगी फैल जाती है। गंदगी रोगों की जड़ है। हम जानते हैं कि गंदगी जहाँ जहाँ फैलती है वहाँ सभी जगह क्या तो कई सारे रोग होते हैं। यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें और उचित स्थान पर ही कूड़ा डालें तो स्वच्छ सुंदर जगत का निर्माण कर सकते हैं। यहाँ पर क्या बोलते हैं, तो यदि हम स्वच्छता संबंधी सतर्कता रखें यानी कि हम स्वच्छता के लिए जागरूक रहे तो और उचित स्थान पर यानी कि जहाँ पर कूड़ादान रखा हुआ है उस कूड़ेदान में ही कूड़ा डालें तो हमारा जो जगत है, हमारी जो दुनिया है वो भी स्वच्छ रहेगी और वह कैसी तो के सुंदर दिखेगी। हम कई बार देखते हैं कि विदेश में यानी कि परदेश में जहाँ जहाँ पर लिखा होता है कि यहाँ पर थूकना मना है या फिर कूड़ा डालना मना है, तो वहाँ पर जो कोई भी व्यक्ति वहाँ कूड़ा डाले तो उसके लिए उसको दंड भरना पड़ता है। यहाँ पर हमारे देश में भी ऐसा कुछ आयोजन किया जाए तो हम भी कहीं पे भी कूड़ा नहीं डालें, पर ऐसा आयोजन नहीं है फिर भी हम कहीं भी कूड़ा न डालें तो हमारा जगत कैसा तो किसी भी शिक्षा के बिना अपने आप ही यह जगत सुंदर बन सकता है, साथ ही स्वस्थ भी रह सकते हैं। हम देखते हैं कि कहीं जगह किसी को ताव होता है, किसी को सर्दी खांसी, ऐसी कई सारी बीमारियां सभी के घर में एक या दो व्यक्ति को होती है। इसका मूल कारण क्या होता है, इसकी जड़ क्या है, तो इसकी जड़ है गंदगी। गंदगी नहीं होगी तो उसके ऊपर मक्खियाँ मच्छर नहीं होंगे, तो यह नहीं होंगे तो किसी भी घर में हमारे यहाँ रोग देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखते हैं स्वच्छता। एक दिन अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। एक દિવસની વાત છે। અજય છે અને એનો મિત્ર છે મોહન, એને પોતાના જન્મદિવસ ઉપર પોતાના घरे બોલાવ્યો। मोहन ने उसे उपहार में देने के लिए कहानियों की एक पुस्तक खरीदी। अब जो मोहन नाम का लड़का है वह उसको उपहार में यानी कि भेंट में देने के लिए, गिफ्ट में देने के लिए एक कहानियों की यानी कि वार्तानी जो चौपड़ी होय तो कहानियों की एक पुस्तक खरीदी, उसे रंगीन कागज़ में लपेटा और अजय के घर चल पड़ा। હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એમને દેવા માટે લીધી હોય તો આપણને ગિફ્ટ રેપ કરવાનો બહુ જ શોખ હોય કે એને આપણે પેક કરીને આપીએ રંગીન કાગળની અંદર। તો અહીંયા મોહન છે એ પણ એક વાર્તાનું પુસ્તક હોય છે, એને રંગીન કાગળની અંદર લપેટી અને અજયના ઘરે જવા માટે ચાલી નીકળે છે। जैसे ही मोहन अजय की गली में पहुंचा, उसके ऊपर केले का एक छिलका आ गया। જેવો એ મોહન છે એ અજયની ગલીમાં એટલે અજયનો જે કહેવાય કે અંદર ઘરે જવાની જે શેરી પડે છે ગલીમાં જેવો જ પહોંચે છે એવો જ એના માથા ઉપર એક કેળાનો જે છાલ છે छिलका यानी कि कोई भी फल होता है उसके ऊपर का जो आवरण हम निकाल देते हैं, छाल, हम गुजराती में उसको छाल बोलते हैं, तो वह छिलका जो है वह उसके ऊपर आ गिरता है। किसके ऊपर तो के मोहन के ऊपर।
छी छी, कितनी बुरी आदत है। सड़क पर छिलका फेंकना, मोहन ने मन में सोचा। मोहन है वह मन में ही सोचता है कि छी छी, आ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનું છાલ છે એ રસ્તા ઉપર ગમે ત્યાં ફેંકી દેવી એ કેવી, તો કે ખૂબ જ ખરાબ આદત છે। उसने छिलका उठाया और इधर उधर देखा। अब मोहन है वह क्या करता है, तो जो केले का छिलका उसके ऊपर आ गिरता है वह रास्ते पर से उठाकर वह कूड़ेदान में डाल देता है और इधर उधर देखता है। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। अब कुछ दूरी पर थोड़े आगे बढ़ता है तब उसको कूड़ादान यानी कि कचरा डालने का पात्र, जिसको हम गुजराती में कचरा पेटी बोलते हैं, तो यहाँ पर वह कुछ आगे चलता है तो उसको कूड़ादान दिखाई देता है, उसमें वह छिलका वह डाल देता है। उसने छिलका उसमें डाल दिया। बहुत सा कूड़ा कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ था। तो यहाँ पर मोहन देखता है कि जो कूड़ादान वहाँ पर रखा हुआ था उसके आसपास में भी कई सारा कूड़ा वहाँ पर फैला हुआ था। कूड़ा यानी कचरा, जो कचरो होय छे ए बधो ज केवो तो कि कचरा पेटीनी आजुबाजुमां पण घणो बधो फैलायेलो हतो। આપણે જોઈએ છે તો ઘણા બધાના કહેવાય કે શેરીની આસપાસમાં કે શેરીના નાકે એવી રીતના જે કચરા પેટી રાખેલી હોય તો એની અંદર પણ ઘણા બધા આપણે પણ બહારથી કચરો નાખીને આવતા રહીએ છીએ। એની અંદર જે બોક્સ આપેલા છે એની અંદર નથી નાખતા, એના કારણે શું થાય છે તો બહારનો કચરો આજુબાજુમાં બધે જ ફેલાઈ જાય છે। એટલે એ વસ્તુ છે એ કરવી જોઈએ નહીં। वहाँ मक्खियाँ भिनक रही थी और चारों ओर गंदगी फैली हुई थी। यहाँ पर मोहन देख रहा है कि जो कूड़ादान है उसके आसपास जो कूड़ा पड़ा हुआ है उसके ऊपर मक्खियाँ यानी कि माखियों जे छे भिनक रही थी, એટલે બણબણી रही હતી અને उसके चारों ओर અને એની બધી જ બાજુ गंदगी फैलाયેલી હતી અને उसके अंदर से कई सारी दुर्गंध भी आ रही थी। कुछ और आगे बढ़ा तो मोहन को बड़ी बदबू आई। अब मोहन थोड़ा आगे बढ़ता है तो आगे बढ़ता है तो उसको एक बदबू आती है। उसने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। अब वह देखता है कि नालियों में यानी कि जो पानी बहने का जो सकड़ा ऐसा मार्ग होता है उसके अंदर भी कूड़ा होने के कारण वह पानी वहाँ रुक जाता है। इसके कारण तो कि उसमें भी बदबू आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उस पानी से बदबू आ रही है। तो मोहन है वह अजय के घर उसके जन्मदिन पर क्या देने, तो कि कहानी की पुस्तक उसको तोहफे में देने जा रहा था। तभी क्या होता है तो उसके ऊपर एक केले का छिलका आ गिरता है, तो वह छिलका उठाता है और क्या तो कूड़ेदान में डाल देता है। जब कूड़ेदान के पास वह जाता है तो क्या देखता है तो कि कूड़ेदान के आसपास में भी कई सारा कूड़ा फैला हुआ है। उसके आगे तो कि उसके ऊपर भी कई सारी मक्खियाँ है वह भिनक रही होती है। उसके चारों ओर कई सारे कूड़ा फैला होने के कारण कई सारी गंदगी भी है। अब तो कि कुछ और आगे वह बढ़ता है। कौन बढ़ता है तो मोहन। तो उसको मोहन आगे बढ़ता है तो उसको बदबू आती है और देखता है तो नालियों में भी कूड़े के कारण पानी क्या तो रुका हुआ है और उसी पानी से क्या तो कि बदबू आ रही है। मोहन नाक पर रुमाल रखे अजय के घर पहुंचा। इतनी बदबू आ रही थी कि हम खुलकर सांस भी नहीं ले सकते थे, इसलिए मोहन है वह नाक पर रुमाल रखकर अजय के घर पहुंच जाता है। वहाँ अजय के और भी कई मित्र आए थे। अजय का जन्मदिन था इसलिए अजय के घर उसके कई सारे मित्र भी आए थे। अजय ने मोहन को अपनी माँ और पिताजी से मिलाया। अब अजय है वह मोहन को अपनी माँ और पिताजी दोनों से मिलवाता है कि यह मेरा मित्र मोहन है।
अजय की दादी जो बीमार थी, मोहन उनसे भी मिला। अजय की दादी भी थी, वह बीमार थी, खटिया पर पड़ी हुई थी, सो रही थी, उसको भी मोहन मिलने जाता है। मेज पर खाने की चीज़ें रखी थी। मेज यानी टेबल, उस पर खाने पीने की चीज़ें भी रखी हुई थी, जिन पर बार बार मक्खियाँ आ जाती थी। जो मीठी वस्तु होती है उस पर हमें पता है कि बार बार मक्खियाँ आती है, इसलिए यहाँ पर भी जन्मदिन होने के कारण मीठी चीज़ें बनाई गई थी, तो उसमें उस पर बार बार मक्खियाँ भी आ जाती थी। मोहन ने अजय से कहा, अजय, तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? अब जो मोहन है उससे सहा नहीं जाता, रुका भी नहीं जाता, और वह अजय से पूछ ही लेता है कि तुम्हारे मोहल्ले में इतनी गंदगी क्यों है? क्या नगर पालिका इसे साफ नहीं कराती? नगर पालिका होती है वह तो हर रोज़ कूड़ा इकट्ठा करने आती है, नाली साफ करने आती है। तो यहाँ पर मोहन है वह अजय को पूछता है कि क्या नगर पालिका है वह यह साफ करने नहीं आती? अजय की माताजी ने कहा। अजय की जो माताजी है वह बोलती है, बेटा, नगर पालिका की गाड़ी आया करती है। जो नगर पालिका की गाड़ी जो कूड़ा लेने आती है वह तो आया करती है। जगह जगह कूड़ेदान भी है, पर कुछ लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। तो उसकी माताजी है वह मोहन को बताती है कि नगर पालिका की गाड़ी है वह भी कूड़ा लेने के लिए आती है, और जगह जगह पर कई सारे कूड़ेदान भी रखे हुए हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको आलस होती है, वह कूड़ा है वह कूड़ेदान में नहीं डालते, वे कूड़ा सड़क पर ही फेंक देते हैं, इसीलिए सफाई नहीं रहती। नगर पालिका की जो गाड़ी है वह तो आती है, कूड़ा इकट्ठा कर ले भी जाती है, पर दूसरे ही समय क्या होता है, तो जो लोग कूड़ा है वह कूड़ेदान में नहीं डालते, बाहर से सड़क पर फेंक देते हैं, इसलिए यहाँ पर सफाई रहती नहीं है। कुछ ही घंटे में यहाँ पर गंदगी फैल जाती है। दूसरे दिन पाठशाला में मोहन ने अपने अध्यापक को यह बात बताई। अब दूसरे दिन यानी कि जब अजय का जन्मदिन खत्म हो जाता है, उसके दूसरे दिन सभी लोग अपनी पाठशाला यानी कि निशान जाते हैं, तब अपने शिक्षक अध्यापक को यह बात बताते हैं। अध्यापक ने कहा, तुम ठीक कहते हो मोहन, गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। तो यहाँ पर जो अध्यापक है वह मोहन को बताते हैं कि तुम ठीक कहते हो, यानी तो कि तू साचું કહે છે, ગંદકી बहुत से रोगों की जड़ है। એટલે કે જે ગંદકી છે એ ઘણા બધા રોગોનું મૂળ છે, કે ગંદકી હોય એટલે ઘણા બધા રોગો એની અંદરથી ઉત્પન્ન થઈ શકે છે। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना तो है, पर हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। तो यहाँ पर अध्यापक है वह सभी को बताते हैं कि नगर पालिका का तो काम है कि हमारे नगर को स्वच्छ रखे, पर उसको स्वच्छ रखने में जो वह कार्य कर रही है उसमें हमें भी नगर पालिका की सहायता करनी चाहिए। चलो एक दिन हम सब अजय के मोहल्ले में चले और स्वयं सफाई का काम प्रारंभ करें। तो यहाँ अध्यापक है सभी बच्चों को बोलते हैं कि चलो अब एक दिन हम ऐसा भी रखेंगे कि हम सभी अजय के मोहल्ले में जाएंगे और स्वयं हम सभी इकट्ठा होकर उसके मोहल्ले की सफाई का काम प्रारंभ करेंगे। रविवार के दिन सभी अजय के मोहल्ले में गए। कुछ ही दिन बाद रविवार आता था, तभी सभी बच्चे और अध्यापक सभी लोग अजय के मोहल्ले में आते हैं। सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू थी। सभी के हाथ में कूड़ा इकट्ठा करने के लिए एक एक टोकरी दी गई थी और एक एक झाड़ू यानी सावरणी आपवामां आवी थी। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया।
अब सभी बच्चे और अध्यापक मिलकर सड़क पर झाड़ू लगाते हैं और जो कूड़ा है, जो कचरा है, वह सभी इकट्ठा करते हैं। नालियों की सफाई की और पानी का रास्ता बनाया। नाली में जो कूड़ा इकट्ठा हो गया था और पानी नहीं बह रहा था, तो उसमें भी उन्होंने कूड़ा जो था वह निकाल लिया। इससे क्या, तो पानी है वह बहने लगता है। उनमें मक्खी मच्छर मारने वाली दवा डाली। अब सभी क्या करते हैं, तो कूड़ा इकट्ठा कर लेते हैं, नाली की सफाई भी कर दी। अब उसमें माखी और मच्छर ना हो इसकी दवा भी उसमें डाल देते हैं। कूड़ेदान पर ढक्कन रखा। जो कूड़ादान है उसके ऊपर भी ढक्कन रख दिया कि जिससे कूड़ा भी बाहर ना आए और उस पर मक्खी और मच्छर भी ना बैठे। मोहल्ले में रहने वाले सभी लोग बाहर निकल आए और उन्हें देखने लगे। यह सारे बच्चे और अध्यापक जो वहाँ पर आए थे, इस मोहल्ले की सफाई की, तो उस मोहल्ले के सभी लोग दौड़कर बाहर निकल आए और इन सभी को देखने लगे। बच्चों में बहुत उत्साह था। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। बच्चों को यह अच्छा कार्य करने का बहुत ही लगन थी, उत्साह था। इसके कारण यह पूरा मोहल्ला है कुछ ही घंटों में स्वच्छ हो जाता है। अध्यापक ने लोगों को समझाया कि वे घर का कूड़ा कूड़ेदान में ही डालें, वे घर के आसपास सफाई रखें, क्योंकि गंदगी से रोग फैलती है। अध्यापक है वह सभी लोगों को वहाँ पर इकट्ठा करके सभी को समझाते हैं कि अपने घर का जो कूड़ा यानी कचरा है वह सभी अपने कूड़ेदान में ही डालें और घर के आसपास भी सफाई रखें, कि छिलका है तो छिलका भी कहीं पर भी न डाले, वह भी कूड़ेदान में ही डाले, क्योंकि गंदगी है वह कई सारे रोगों की जड़ है यानी कि मूल है। उन्होंने कहा, मेरी पाठशाला के बालक सप्ताह में एक बार यहाँ आया करेंगे, वे आपके मोहल्ले को साफ करेंगे, आप भी इस काम में इनकी सहायता करें। अब अध्यापक है वह सभी जो मोहल्ले के लोग हैं उनको बताते हैं कि मेरी पाठशाला में जो बच्चे पढ़ते हैं वह सप्ताह यानी कि 7 दिनों का समूह, उसमें एक दिन यहाँ पर आएंगे और आपकी मोहल्ले की सफाई वह सभी कर देंगे। आप सभी भी उनको इस कार्य में सहायता यानी कि मदद करना। एक व्यक्ति ने आगे बढ़कर कहा, नहीं, इन बच्चों को आने की कोई आवश्यकता नहीं। अब एक व्यक्ति ऐसा होता है कि वह आगे आता है और वह सभी को बताता है कि नहीं, यानी कि ना, इन बच्चों को એટલે આજે બાળકો છે એ લોકોએ અહીંયા આવવાની જરૂરત નથી। हम लोग स्वयं ही अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखेंगे। અમે પોતે જ આજે અમારો મહોલ્લો છે, અમારો એરિયા જે શેરી છે એને અમે જાતે જ स्वच्छ રાખીશું। अब आप इसे हमेशा साफ सुथरा पाएंगे અને હવેથી તમે આ જે શેરી છે એને હંમેશા સાફ સુથરા પાएंगे એટલે તો કે એને તમે હંમેશા स्वच्छ જોઈ શકશો। तो यहाँ पर जो स्वच्छता निबंध है उसमें हमने देखा कि अजय और मोहन जो 2 मित्र है, उसमें अजय के मोहल्ले में कई सारी गंदगी फैली हुई थी। उसको मोहन ने देखा और अपने अध्यापक को बताया और उन सभी ने मिलकर सभी को स्वच्छता का महत्व क्या है वह बताया है। तो इस इकाई के आधार पर हमें भी हमारे घर में, हमारी पाठशाला में या कहीं भी जाए किसी भी जगह पर, तो हमें भी स्वच्छता का पालन करना है और कूड़ा है वह हमेशा हमें कूड़ेदान में ही डालना है। तो हमने यहाँ इकाई 13 स्वच्छता जो निबंध है उसके बारे में पढ़ा है, सीखा है। तो हमारे जीवन में भी स्वच्छता का क्या महत्व है वह हमें आगे भी सीखना